सभी को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, प्रतिशत हम पढ़ रहे थे, आप सबको अच्छे से ज्ञात है कि हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में आज हमारी ये 5वीं क्लास है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, आप लोगों का समय बचाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन हमने नोट किए हैं ये हमारे पास व्हाट्सएप पर आए हुए हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं परसेंटेज में, प्रतिशत में, जिसको विद्यार्थी करने में असहज महसूस करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको क्रमानुसार हम देखेंगे बारी बारी करके। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं कि 1 मिनट में आप लोग ये दिए गए 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए, आप सभी से कहना मैं ये चाहूँगा कि जैसे रूट में आ गई वैल्यू, किसी में भी आ गई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आप अपने रूल को फॉलो करें और उसको ही अप्लाई करें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसमें इसने दे दिया क्लियर कि रूट में 80 का 7.2% है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं प्रतिशत का जहाँ भी साइन आ जाता है तो प्रतिशत ही पूछता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे 7.2 है, तो 7.2 को देखो इजीली वे में हम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ थोड़ी काफ़ी जगह हमने इसलिए छोड़ रखा है जिससे कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जा सके। ये हो गया। आप लिखेंगे 80 गुना में 7.2 अपान में 100 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो आप 100 लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है इससे। इस पॉइंट से 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप 4 से कैंसिल कर सकते हैं। कोई भी संख्या देखो आराम से कट जाएगी। 0 से देखो 0 यहीं कट गई। 4 दूनी 8 हो गया। और 4 से कितनी बार 25 बार, ठीक है। 4 से 25 बार। अब देखो 72 दूना कितना होता है 144 होता है, ठीक है। 144 बटे कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। अब ये वैल्यू किस में है, रूट में है, ठीक है। आप ध्यान रखना इस जो रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है, लिखा जाता है। अब ये 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है और ये जो है कि 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 का वर्ग है और 144 12 का वर्ग है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से लिखेंगे आप 12 का बटे 5, इसके बटे में स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या मिला 12/5 मिल गया। और 12/5 को जब आप डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, तो 2/5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। रूट में अगर इसकी वैल्यू पूछा गया तो इतना आएगा रूट के बाहर निकल के। वैसे कितना है, इतना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत आराम से आप प्रतिशत के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। मैंने कल आज ही सुबह में ही करीब 3-4 बजे रात को ही मैं आपको बताऊं, मैंने सबको जो PDF जिसको बना PDF भेज दिया, जिसको मतलब हमने बनाया है प्रतिशत से संबंधित कि कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, उसका मैंने सबका डिटेल लगभग सबके पास भेज दिया, जितने भी हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, ठीक है। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उसके पास हमने PDF नहीं भेजा है, ओके। तो वो PDF मैंने दे दिया है। तो इसलिए जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा लें यार। क्या करना है बताओ, UP टेट के लिए आप 2000 रुपये खर्च नहीं कर सकते। एक सही क्वालिटी आपको देने की कोशिश की जा रही है और सही क्वालिटी आपको मिलेगी। हमारे यहाँ से अब तक जो है कि 92% रिजल्ट रहा है। आपको बताऊँ मैं, 100 लोगों ने अगर एडमिशन लिया है तो 92 लोगों ने पास किया है UP टेट। सुपर टेट में जो रिजल्ट रहा वो 86% रहा, ठीक है, 86%। क्योंकि 86% रहने का रीज़न भी था, 14 सब्जेक्ट थे, 14 विषय थे,
उसके बाद जो है कि 1 महीने का भी कंप्लीट समय नहीं मिला, उसके बाद भी 86% रिजल्ट अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। और मैंने ही लगभग जो है कि सुपर टेट के आधे सब्जेक्ट मैंने खुद अकेले पढ़ाए थे, यूपी टेट का तो लगभग मैंने ही पढ़ाया था साइकोलॉजी को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके एक एक फैकल्टी नज़र आने लगेगी बहुत जल्दी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं केवल आपको मैथ और इंग्लिश ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी अलग से टीचर्स मैं बुला रहा हूँ बहुत जल्दी, जैसे उनको समय मिलेगा वो आएंगे और आपको पढ़ाएंगे भी। तो इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, पढ़ाई के मामले में तो नहीं करना चाहिए, बाकी में कर लो तो चलता है। देखो, क्योंकि अगर पढ़ लिख गए सही से तो कुछ बन जाओगे आप। ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न किसने सॉल्व कर दिया भाई, ज़रा फटाफट बता दो जितने भी लोग देख रहे हैं। देखो, आप लोगों को मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कैमरे को सेट करके अकेले पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है ना, अकेले पढ़ा रहा होता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे साइड में मैंने लगा रखा है दूसरा फ़ोन, जिससे मैं आपका कमेंट देखता हूँ कि हाँ किसने कर दिया नहीं कर दिया। तो जो हम साइड में जब जाते हैं ना तो उस कमेंट देखते हैं, उसके बाद उसका रिप्लाई करते हैं आपको हम, ठीक है, तुरंत। तो चलिए, तो कमेंट आप ज़रूर करिए, जैसा भी आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट से जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे बताया जाएगा आपको। देन आप जो है कि ये नंबर हमारा है 9650613548। इस पर कोई भी प्रश्न आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगली क्लास में उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले लेंगे और उसको बताएंगे। ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद 500 का 6/7 का 42 का 35%, कितना बड़ा दे दिया भाई। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए, सब में का ही लगा रखा है। का मतलब होता है गुणा करना एक तरीके से, ठीक है। तो 500 लिखोगे, 500 का 6/7 हो गया, ठीक है दोस्त। देन 42, अब लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख देता हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व किया जा सकता है वैसे भी, ओके। ये आपका एक फॉर्मेट बनेगा और इसका सीधा सीधा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखो ध्यान से, इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। इससे काट लो कितनी बार, 5 बार। इससे कितनी बार, 20 बार, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 से कितनी बार, 10 बार। जब 10 आ जाए आपका, आप ध्यान रखना, जब 10 आ जाए और ऊपर कोई सम संख्या न हो तो फिर 10 को रहने देना। लेकिन यहाँ पे सम संख्या है, क्या है, 42। कितना है, 42। तो 5 एक कम, 5 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार दोस्तों, 21 बार। 21 यहाँ 63, कितना होगा, 63। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग भी करके देख लीजिए किसका सही है किसका गलत है, बताइए कमेंट करके। ठीक है, समझ में आ रहा सबको। एक बार आप लोग इसमें कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सर कह लीजिए, भैया कह लीजिए, जो भी एक आपको एक रेस्पेक्टेड वर्ड अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम लोग भैया ही कहते हैं मुझे, ठीक है। तो 500 का 6/7 का 42 का 35% कितना आ गया दोस्तों, 63 आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। ये पूछे गए हैं मेरे से कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। हमने कर तो लिया लेकिन थोड़ा सा डाउट है। मैंने कहा चलो भाई, जबकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मेरा काम है आप लोगों को सॉल्यूशन देना, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, x/100 कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में कितना है, 100। ये है आपका। इस पॉइंट को हटा के हम 0 लगा सकते हैं। इस 0 से वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। 13 9 कितना होता है, 117 होता है दोस्तों। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9% आ गई, ठीक है। 9% आई क्योंकि प्रतिशत पूछा गया ना, 9 आ गया इसका। अब आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। 130 हो गया, 130 का 9
ठीक है, कितना होगा, बटे में 100 करोगे नहीं करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 13 9 117 बटे में 10, एक 0 है तो ऊपर से एक डिजिट काउंट करके दशमलव लगा दो, देखो आ गया। तो किसी भी क्वेश्चन का वेरीफाई भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपको करना आता है तो, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन में देखिए कोई दम नहीं है ना, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। यहाँ पे आई थिंक 64 होगा, 64 दिया है क्वेश्चन में, मुझे याद आ गया 64 है। तो रफ कर दिया जाए इसका, चलिए रफ कर देते हैं। नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं प्रतिशत से संबंधित, आप लोग उसे व्हाट्सएप ज़रूर करें कि हमने आज क्वेश्चन करने की कोशिश किया, हमसे ये 5 क्वेश्चन नहीं हुए, हमसे ये 4 क्वेश्चन नहीं हुए, या किसी का 2 क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इस तरीके से अगर हमारे पास इस समय रजिस्ट्रेशन वाले लगभग 10 लोग हैं, ठीक, लगभग क्या 10 है ही कम्प्लीटली, तो 10 लोग अगर मिल के हमें 2-2 क्वेश्चन भी दे देते हैं तो 20 क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं फिर ये आपकी क्लास क्या होगी, आपकी ये क्लास बढ़ेगी, आपके लिए फ़ायदा है ना ये। तो जब तक मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा तब तक ये क्लास ऑफ नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हमने 2 घंटे का समय दे दिया तो वही एकदम फिक्स है, नो, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे जो बड़ी प्राथमिकता मेरे लिए है वो आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी जो मतलब सिलेबस है, जो भी चीज़ें हैं वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, मेरा ये प्राथमिकता है, ठीक है। कंप्लीट भी इस तरीके से होना चाहिए कि आप परीक्षा को पास कर सको, ये नहीं कि चलो यार फॉर्मेलिटी कर दिया खत्म काम, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे है 24 का, अब x का तो पता नहीं क्या है तो बटे में 100 लिख ही सकते हो आप, ठीक है। इक्वल टू कितना 64 दिया ही है, तो 4 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 छंग 24 और 4 से कितनी बार दोस्तों 16 बार। उसके बाद आप इसको 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से कितनी बार 8 बार। तो 3x बराबर में कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 800 हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 800 बटे में 3 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। कुछ भी लिख दो, बताना यही है, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे 64 न लिख के हम यहाँ पे 12 लिख दें, मान लो आप 12 लिख दिए तो 12 के हिसाब से आप फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो 12 के हिसाब से जब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 24 बटे में x अपान में कितना 100, इक्वल टू में कितना लिखेंगे 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 से कितनी बार 50 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 50% आ गई। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको बना के दे देगा एग्जामिनर और उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या मिलेंगे ऑप्शन मिलेंगे। और बहुत जल्दी ही मैं बहुत जल्दी क्या ये मान के लिए कि अगर आपको जुलाई से नहीं तो अगस्त से, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्टर का एक व्यवस्था किया जाए जिससे कि क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे नज़र आए लिखे हुए, और उसके साथ साथ ऑप्शन भी नज़र आए, ठीक है, जिससे कि आप भी सॉल्व करें, आपका भी रुचि बढ़े, आपका इंटरेस्ट बढ़े। ऐसे क्वेश्चन लिखना फिर बताना थोड़ा समय तो लगता है। देखो दोस्तों, जब तक वो सुविधा नहीं हो रही है तब तक आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। चलिए उसके बाद हमारा 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में ये कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी गई और 8% की कमी करने पर क्या मिल गया 15/16 मिल गया। क्या मिल गया 15/16। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में भी लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं, तो कुछ करना नहीं होता। विशेष तौर से आपको मैं तरीका बता देता हूँ। जो ये वृद्धि कर रहा है ना, जो आपकी वृद्धि किस में कर रहा है अंश में कर रहा है, इसको आप हर के लिए ले जाओ। जो संख्या कितनी है आपकी 15 है, 15/16 आप लिखोगे, ठीक है। और 8% की कमी हो गई तो यहाँ पे आप लिखेंगे 92 और यहाँ पे आप लिखेंगे 115। इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो मूल भिन्न निकल के आ जाएगी, मूल भिन्न, ठीक है। तो देख लीजिए 4 से भी कट रहा है 23 आ जाएगा और ये 4 से ये भी कट रहा है, ठीक है। 23 चौका 92 होता है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए पहाड़ी। और 5 से काट सकते हैं, 5 3 15 और 5 से कितना कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15। देखो 23 से 23 यहीं कट गया, ये दोनों 23 के पहाड़े में ही आते हैं, 23 चौका 23 पंजे, ठीक है। तो कितना मिल गया 3/4 मिल गया दोस्तों, ठीक है। 3 क्या मिला 4 मिल गया। मूल भिन्न कितनी है 3/4 है। बाकी अगर आप बढ़ोतरी करके लेके जाना चाहते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है,
अब उसने जैसे बोला है वैसे कर दो भाई, 115 और 4 का कितना 80%, सॉरी 92%। ठीक है, तो करके जब देखोगे आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न वाले क्वेश्चन जो आएंगे आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं अच्छे अच्छे। एक प्रश्न यह है आपका कि ये दिया हुआ है कि ए का 60% बराबर में है दोस्तों बी का 3/4। ठीक है, हो तो ए और बी का रेशियो आपको बताना है। तो ये बताइए आप। उसके बाद में ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसे आप सॉल्व कीजिए, तब तक मैं दूसरा लिखता हूँ। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः ये लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। ए तथा बी क्रमशः, ठीक है, ए तथा बी क्रमशः 60% अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? तो ये पूछा गया आपसे, परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? ठीक है भाई, ये प्रश्न है। पहला तो कर ही लिया होगा सबने, है ना? एक बार जवाब दे दो फटाफट, फिर भी चलो देख लो, मैं करा देता हूँ। ए का 60%, बी का इतना है। तो आराम से देखो, सिंपल वे में करा रहा हूँ मैं, आराम से आप ऐसे ही करना, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मामला ख़राब हो जाता है। ए का 60% यानी कि सीधा सीधा इसके बटे ये लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। बी का 3/4 लिख सकते हो यार, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो 4 एकम 4, 4 से कितनी बार? 25 बार। 3 से कितनी बार? 20 बार। 4 से काटो अभी, 5 से, 5 चौके 20, 5 पचे 25। ठीक है, अब इधर अगर आप ले जाएंगे तो यानी कि कितना हो गया? 4a इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 5 भी हो गया। इसका क्या मतलब है कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है। ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? 5 और 4 को इधर ले आइए। इसका रेशियो पूछा है तो 5/4 हो गया। कुछ
खास दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते और गलत करके आ जाते हैं, एक नंबर अपना ख़राब करके भी आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछा गया था रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था ना अभी पिछली साल क्या इसी साल जब हो रहे थे 2020 में जब हो रहे थे, जनवरी में हुआ, फरवरी में, उसका प्रश्न है ये पूछा गया था। आपको यहाँ पे बताना है कि टोटल पूर्णांक कितना है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो पहले तो क्या करो कि भाई परसेंटेज इनका कितना है टोटल, इसको ऐड कर दो। परसेंटेज कितना हो गया मित्रों 90%। टोटल अंक कितना है 783। इसने यही तो बोला है कि 60% और 30% दोनों को जोड़कर अंकों में जो योग है कितना है वो 783 है। कितना है 783 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 और 30 को ऐड कर देंगे तो 90% हो गया। 90% की वैल्यू कितनी हो गई 783, तो 100% की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए आप। ठीक है, देखिए 783 इंटू 100, ठीक है 100%। तो देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 9 8 72 और 9 7 63 होता है ना, 9 7 63, राइट 9 7 63। तो टोटल पूर्णांक कितना आ गया 870 आ गया, ये टोटल पूर्णांक था। ठीक है, अब अगर ये पूछे कि भाई इस अलग अलग पूछ दे आपसे कितना नंबर पाया, आप क्या करेंगे 870 का 60% निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप बता पाएंगे कि एक और नंबर कितना मिला। 7 से 42 को 2 हासिल है 4, 8 से 48 और 4 52। तो 522 नंबर किसको मिला ए को मिला। ठीक है, बाकी इसी में से घटा दो, बाकी निकालने की क्या ज़रूरत है, सीधा इसी में से घटा दो ना। तो 2 6 और 1 261 नंबर किसको मिला बी को मिला। क्लियर। बाकी अगर 261 नंबर आप परसेंटेज से ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए 7 या 21 को 1 हासिल है 2 और 6 18 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 आ गया ना 261। तो चाहे आप एक का निकाल कर इसमें से घटा दीजिए या दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए, मर्जी आपकी है, कैसे भी करो। ठीक है, अगर आपको आता है चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से, बात एक ही है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिए और जवाब देते रहिए। जो जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं वो जवाब ज़रूर देते रहें कि सर हमने ये कर लिया है, इसका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इससे मेरा भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा ना, फिर थोड़ा सा हम भी बने रहेंगे आपके साथ काफ़ी देर तक। चलिए अब कुछ अलग से प्रश्न ले लेते हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे गए हैं। ज्योति, आरती एंड गौरव, संदीप, विवेक, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग, जिसको भी नहीं आता है तो व्हाट्सएप ज़रूर कर देना कि सर मुझे ये नहीं आया, हम ट्राई कर रहे थे, ये क्वेश्चन आप मुझे कल की क्लास में ज़रूर बताइए, तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। ठीक है, एक फल विक्रेता 15 की दर से एक फल विक्रेता 15 की दर से 15 के, ठीक है 15 के 6 केले, 15 के 6, 15 की बड़ी समस्या है अभी। 6 की दर से केले खरीद कर
ये 15 रुपया है, ध्यान रखना इस बात का। खरीद कर 12 रुपये के 4 के दर से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि, यहाँ बड़ी दिक्कत आती है जब पूछता है ना लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि, प्रतिशत ज्ञात कीजिए कह रहा है। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, कहीं आप लाभ हानि में चले जाओ। ठीक है, ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये प्रश्न है, इसे आप सॉल्व करते रहें। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, 40% अंक लेने थे। ठीक है, कितना? 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से फेल हो गया वो, तथा 22 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया तो कुल पूर्णांक कितने थे? तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे? कुल पूर्णांक, राइटिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा तो समय लगेगा। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ये बहुत बड़ी, यही सबसे बड़ी बात है मैथ में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए दोनों क्वेश्चन। जो कर लिया है एक बार फटाफट भेज दो, आंसर करके भेज दो कि हमने कर लिया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का ही आ गया आपके पास। खैर कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज आपको बताना है तो बता दीजिए। ठीक है, 15 की 10 से 6, आप ध्यान रखना, आप यहाँ पे लिखोगे रुपया और यहाँ पे लिखोगे वस्तु, और उसके बाद आपका है 12 की दर से इसने क्या किया, 4 बेच दिया दोस्तों। तो इसमें लाभ और हानि हम बताएंगे कैसे? रुपया अलग है, वस्तु अलग है। इसमें हमेशा आपको क्या करना है कि जो ये वस्तु है इसको क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। ठीक है, तो इसमें कितने से गुणा कर दो, 4 से, इसमें कितने से कर दो, 6 से। वैसे 4 से ना करके आप इसमें 2 से भी गुणा कर सकते हैं, इसमें 3 से कर सकते हैं। हमें एलसीएम ही बराबर करना होता है। ठीक है, इसमें जब आपने 2 से किया और 3 से किया तो इसका मतलब ये नहीं केवल इसी में होगा, इस पूरे वैल्यू में होगी गुना इसकी। ठीक है, पूरे में होगी ये। ठीक है, तो यहाँ से जो बनकर निकल के आया आपका, यहाँ से यानी कि 30 रुपये में 12 केले खरीदा और 18 रुपये में उसने 12 केले बेच दिए। 18 रुपये में 12 केले बेच दिए। तो आप देख ही रहे हैं कि उसको क्या हो गया, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? भाई 30 रुपये में आपने 12 केले खरीदे। आप खुद ही सोचो कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, 30 रुपये दे के खरीद रहे हो, लेकिन आप वही चीज़ 18 में बेच रहे हो, तो आपको नुकसान हो रहा है ना। अगर आप ज़्यादा में बेचते तो फ़ायदा होता, यानी कि 30 रुपये का खरीद के अगर आप 40 में बेचते, 50 में बेचते, 60 में बेचते तो आपको फ़ायदा होता। यहाँ से क्या हो गया, नुकसान हो गया।
कितने रुपए का नुकसान हो गया? और सॉरी दोस्त, गलती हो गई यहाँ पे, हमने इसको 6 मान लिया था, तो 12 से 36, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ठीक है, हो जाता है। देखो इसीलिए कहते हैं ना, मैं यहाँ पे अकेले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हो, अगर समय से कमेंट कर देंगे तो हम देख पाएंगे। अभी मेरी नज़र गई उधर तो मुझे यार गलत हो रहा है, तो हमने इसको सोचा 6 है, इसलिए मैंने है ना 18 कर दिया था। तो कोई बात नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, 30 के 12 केले खरीदे आपने, 36 के बेच दिए, मतलब 30 रुपये आपने लगाया, 36 रुपये का आपने बेच दिया, तो 6 रुपये का फ़ायदा हो गया आपको, ठीक है। तो 6 रुपये का जो फ़ायदा हुआ, हम देखो जो हम अभी ना जो उससे पहले हम कर रहे हैं उस पर भी आ जाएंगे, हम उसको भी क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो बस। तो 6 रुपये का जो फ़ायदा हुआ मेरे दोस्तों, वो कहाँ से हुआ? 30 रुपये से हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ से होगा? 100% से होगा, ये ध्यान रखना, प्रतिशत होता है। 6 कम 6, 6 पंजे 20, 5 से कितनी बार 20% का सॉरी आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया भाई, 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर? मान लीजिए जो हम वहाँ पे कर रहे थे, मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 होता, क्योंकि हम पहला जो स्टेटमेंट आपको बता रहे थे, मान लीजिए 6 होता, तो उस केस में क्या था कि 30 में आपका कितना था? 12 केले खरीदा आपने, और 18 में आपने 12 बेच दिए, यानी कि जितने रुपए आपने खरीदने में लगाए उसको उससे कम रुपए में आपने बेच दिया। जब आप अधिक रुपए में बेचोगे तभी फ़ायदा होगा। तो आपका नुकसान कितने का हो गया? 12 रुपये का हो गया। तो 12 रुपये का नुकसान कहाँ से होगा? 30 के रिस्पेक्ट में होगा दोस्तों, तो 100% से कितना, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें इसीलिए क्लियर कर दी, 3 एकम 3, 3 से कितनी बार? 4 बार। आपका यहाँ पे नुकसान कितना हो गया? 40% का लॉस हो गया, सीधा सीधा, ठीक है। 40% का क्या हो गया? लॉस हो गया। रुपया बोल दिया मैंने, कितना नुकसान हुआ? 40% का, ठीक है, 40%। तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि क्वेश्चन हम करते रहते हैं और इस रिदम में रहते हैं कि कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप माइंड मत करना, ठीक है। आपको इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए। कमेंट करते रहेंगे तो आप लोग हमारी भी कमियाँ पकड़ पाएंगे कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे सही कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूरे दुनिया में कोई सर्व गुण संपन्न नहीं है, कुछ न कुछ कमियाँ सबके अंदर रहती ही है। अकॉर्डिंग टू एज धीरे धीरे रिकॉलिंग भी थोड़ी सी कम हो जाती है लोगों की। खैर कोई नहीं, चलो। तो हमने ये प्रश्न आपको बता दिया। उसके बाद हम लास्ट वाला ये जो इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसको आइए देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। रेलवे की परीक्षा से मैंने मैक्सिमम प्रश्न उठाए हैं, ठीक है। जैसे ये है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। मतलब किसी भी केस में वो 40% लाएगा तभी वो पास होगा, अन्यथा फेल हो जाएगा वो। लेकिन ये कितना लाया वो? 178 नंबर ले आया वो। कितना ले आया दोस्तों? 178 नंबर ले आया और 22 अंकों से फेल हो गया वो, है ना। तथा 22 अंकों से फेल हो गया। मैंने 22 यहाँ नहीं लिखा, आई थिंक 22 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो 78 और 22 जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ये। और 200 वैल्यू है कितने की? 40% की है। कितने की? 40% की। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कुल पूर्णांक बता दीजिए। तो कुल पूर्णांक का क्या मतलब होता है? 100 की गुना कर दीजिए, 100% की गुना कर दीजिए। 0 से 0, इससे कितनी बार? 5 बार। तो कितना आ गया ये? 500 पूर्णांक था टोटल। कितना पूर्णांक था? 500, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से एक प्रश्न मैं और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक प्रश्न है और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की ज़रूरत है। सेम प्रश्न है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी परीक्षा में
किसी परीक्षा में, ध्यान रखना परीक्षा में ही होता है सब चीज़, पास होने के लिए मैं लिख देता हूँ, होने के लिए 40% अंकों की ज़रूरत है। आवश्यकता है भाई, चलो आवश्यकता लिख दिया हमने। वह विद्यार्थी 185 अंक लाकर 15 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। 185 अंक लाकर 15 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। 185 अंक लाकर वो 15 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए आंसर आने शुरू हो गए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। इसी तरह से आने चाहिए कमेंट आपके, तभी तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है। तो कितना आएगा पूर्णांक, 500 ही आएगा, है नहीं, क्योंकि इसको और इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो 200 वैल्यू कितने की है दोस्तों, 40% की है। 100% की कितनी होगी, 0 से 0, इससे कितनी बार, 5 बार, कितना आ गया, 500 अंक, ठीक है। कितना आ गया, 500 अंक आ गया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसी जोश से पढ़ाई कीजिए तभी मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इतना जोश आप लोग दिखा रहे हैं तो एक प्रश्न और कर लेते हैं इसी बात पे, ठीक है। देखते हैं कौन सही करता है। रफ कर देता हूँ इसको मैं, और आप वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको। चलिए इससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको एक 10 रुपीज़ की पेन मेरी तरफ से, या तो अपना पेटीएम नंबर दे देना, मैं भेज दूंगा। जो सबसे पहले करेगा क्वेश्चन को लिखते लिखते कर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए, मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी सरल भाषा में, पास होने के लिए 35% होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। देखता हूँ कौन करता है सॉल्व सबसे पहले आज। अंक लेने होते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ ही रहे हैं, लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40 अंक लाकर, एक विद्यार्थी, मैं लिख देता हूं, एक विद्यार्थी 40 अंक लाकर 30 अंकों से, देखता हूं किसका जवाब पहले आता है, फास्ट, वेरी फास्ट। देखने की बात है आज, बिल्कुल उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। 30 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कुल पूर्णांक आपको बताना है दोस्तों, कुल पूर्णांक क्या बताना है, कुल पूर्णांक कितना है। 10 रुपये देखता हूँ सबसे पहले कौन प्राप्त करता है भाई, कुल पूर्णांक कितना है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, वाह जोश में है सब लोग, ठीक है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं या लाने होते हैं, जैसे भी समझ में आ जाए वैसी भाषा का इस्तेमाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न समझ में आनी चाहिए। एक विद्यार्थी 40 अंक लाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक कितना है। अब एक चीज़ सोचो कि 40 और 30 का योग कितना होगा, 70 होगा। 70 कितने परसेंट की वैल्यू है, 35% की, 100% की, बता दो आप, 35 दूनी 70, कितना आ गया, 200। बताओ, छोटे से क्वेश्चन में इतना टाइम लगाते हैं आप। तो कुल पूर्णांक 200 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आज बस यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। पहली क्लास आप इंग्लिश की ले चुके होंगे, अभी मैथ की थी। इसके बाद आपको कल क्लासेज मिलेंगी, यानी कि फ्राइडे को इंग्लिश और मैथ की,
सैटरडे को भी आपको इंग्लिश और मैथ की ही मिलेंगी। मंडे से आपको तीसरे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। पूरी मेरी कोशिश है कि प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास में आपको देना जल्दी से जल्दी शुरू कर दूँ। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।